तो चलिए दोस्तों, गुरुकुल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग गणित बिहार बोर्ड वर्ग 10 का प्रश्नावली 1.2 का अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए देखते हैं प्रश्न में। पहला प्रश्न यहां पर दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले इन संख्याओं को विभाजित करना है। जिस संख्या से विभाजित करना है, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम जिससे विभाजित करेंगे वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। जैसे कि सबसे छोटी संख्या हमारे लिए 2 है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अब हमें ध्यान रखना है कि हमें इन्हीं संख्याओं से इनका गुणनखंड ज्ञात करना है, तब इसे अभाज्य गुणनखंड कहा जाएगा, क्योंकि ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं। अगर अभाज्य संख्याओं के विषय में आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, इससे पहले का वीडियो हमारे जाकर के देख लीजिएगा, उसमें अभाज्य संख्याओं के विषय में बताए हैं, देख लीजिएगा। चलिए देखिए, जैसे कि पहले दिया है 140। 140 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। आप चाहे जिस विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर 140 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 2 से इसे विभाजित करेंगे। 2 7 14, 2 0 0, फिर 2 से 35। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या के अंत में यदि सम संख्या रहेगा तभी वो 2 से विभाजित होगा। तो देखिए ये 2 से विभाजित नहीं होगी, तो ये इसके क्या करेंगे, इसे 5 और 3 8, 3 से भी विभाजित नहीं होगी, 5 से करेंगे। 5 7 35। अब इसे ऐसे लिख देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब यहाँ पर 2 बार आया है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। यह हमारा आंसर हो गया। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम लोग इसे व्यक्त कर दिए। चलिए आइए यहां पर देखते हैं 156। 2 से पहले विभाजित कर लेंगे, 2 7 14, 1 बचा यहाँ पर, 1 और ये 6 मिल करके नहीं। अगर किसी को ऐसे विभाजित नहीं करने आता हो तो उसे देख लीजिए एक बार फिर से। 2 7 14, यहाँ पर 14, 1 बचा है अभी, 1 और ये 6 है, ये दोनों मिलकर के 16 हो गया। 2 8 16। फिर एक बार देखेंगे 2 से, 2 3 6, 6 यहाँ पर 6, 1 बचा है, 1 और 8 मिलकर के 18, 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा तो ये 3 से, 3 1 में 3, 3 से 3 3 9, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। फिर यहाँ पर देखिए 2 बार आया है, तो 2 का पावर 2 गुणे 3 और गुणे 13, यह हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से चलिए अब देखिए तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन यहां दिया है 38, यानी कि 3825। सबसे पहले इसे हम देख लेंगे। ये तो निश्चित है कि ये 2 से विभाजित नहीं होगी ये संख्या, क्योंकि अंत में किसी भी संख्या को 2 से विभाजित होने के लिए उसके अंत में 2 होना चाहिए, या कोई सम संख्या होना चाहिए, या 0 होना चाहिए। नहीं है यहाँ पर, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। अब चलिए 3 से देखते हैं इसको। 3 से, तो 3 का नियम है कि इन सभी संख्याओं को जोड़ लेंगे। 5 और 2 7 8 15 3 18, 18 आया है। 18 3 से विभाजित है, यानी कि 3 के पहाड़े में 18 आता है, तो समझ लीजिए कि ये 3 से विभाजित है। 3 से इसे हम कटाएंगे, 3 एक बार में, 3 दूनी 6, 2 बचा 21 हुआ,
3 साते 21, एक बचा 15, 3 पाँचे 15, 5 और 7 12, 12 2 14, 1 15, फिर 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15, 5 2 7 4 11। अब 3 से विभाजित नहीं है तो 5 से करेंगे इसे। 5 8 40, 2 बचा, 5 पाँचे 25, फिर 5 से, 5 एक बार में और 5 साते 35। अब देखिए ये हुआ 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। इसे हम ऐसे कर लेंगे, 3 का पावर 2, 5 2 बार आया है तो 5 का पावर 2 और गुणे 17, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर बचा है 505, 5005 और यहाँ 7429। चलिए इसको डिलीट करते हैं। पांच 5005 है। सबसे पहले इसे हम 2 से देखेंगे तो 2 से तो विभाजित होगा नहीं, क्योंकि अंत में सम संख्या होना चाहिए, इसमें सम संख्या नहीं है अंत में। उसके बाद यहाँ पर 3, 5 और 5 10, 3 से भी विभाजित नहीं है तो 5 से ले जाएंगे। 5 एक बार में, 5 0 0, 5 0 0, 5 एक बार में। अब देखिए यहां तक हम देख लिए, 5 से हम लोग कर दिए। जब पहले ही 2 से और 3 से विभाजित नहीं हुआ तो फिर बाद में भी ये 3 से और 2 से विभाजित नहीं होगी। अब देखिए इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे, 7 से देखेंगे। 7 से एक बार देख लेते हैं, 7 से ले जाएंगे तो 7 एक बार में, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौके 28, 2 बचा 21 हुआ, 7 तिया 21। 7 से तो विभाजित हो गया। अब चलिए इसके बाद 7 से नहीं विभाजित है तो अब ये 7 से विभाजित नहीं होगा तो क्या करेंगे हम लोग, 11 से देखेंगे। 11 से करें हम लोग, 11 एकम 11, 3 बचा 11 तिया 33। अब इसे ऐसे लिखते हैं, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हमारा आंसर। अब चलिए इसके बाद एक और संख्या बची है। अब देखिए यहाँ एक संख्या बची है 7429। इसे हम देखते हैं। तो ये तो निश्चित है कि 2 से विभाजित नहीं है, क्योंकि अंत में सम संख्या नहीं है। उसके बाद 3 से देख लेंगे तो 3 से इसको गिन लेंगे, 9 और 2 11, 11 4 15, 15 और 7 22, 3 से भी विभाजित नहीं है। अंत में 5 या कोई 0 नहीं है तो ये 5 से भी विभाजित नहीं है। 7 एक बार में 7 6 का 42, 9 कटेगा नहीं, 7 से भी विभाजित नहीं है। 11 से देख लेते हैं, 11 6 के 6 6 6 6, 11 से भी विभाजित नहीं है। 13 से 13 13 13 13 13 5 65, 13 से भी विभाजित नहीं है। बच गया 17 17 17 17 17 से 17 चौका 68, हाँ 17 से विभाजित है। इसे हम 17 से विभाजित कर लेंगे। देखिए 17 चौका 68, 68 ले गए हैं, यहाँ पर 74 है, 6 बचा 62 हुआ, 17 तिया 51, 11 बचा 119 हो गया, 17 साते 119। अब ये 17 से विभाजित है, 17 से विभाजित नहीं है तो चलिए इसे हम अब आगे बढ़ाएंगे। 17 के बाद 19 का नंबर है, देखिए 19 से विभाजित है, 19 दूनी 38, 38 और 2 3 5 19 तिया 57, हाँ विभाजित है। अब 23 विभाजित नहीं है। चलिए 17 गुणे 19 गुणे 23, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं, आप लोग देख सकते हैं इसको। दूसरा क्वेश्चन है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मस यानी कि महत्तम समापवर्तक
तथा लस यानी कि लघुत्तम समअपवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महत्तम गुणे लघुत्तम। देखिए, इसे जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम तो पहला संख्या दिया है यहाँ पर देखिए 26 और 91। पहले इसका हम HCF और LCM जैसा दिया है वैसे ही HCF और LCM ज्ञात करते हैं इसका। चलिए देखते हैं। 26 का हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2 से इसे हम विभाजित करेंगे। 26 को हम 2 से ऐसे विभाजित करेंगे ना तो 13 बार में विभाजित हो जाएगा। उसके बाद 91 है, 7 से विभाजित करेंगे तो 13 बार में 91 विभाजित होगा। इसका एलसीएम हम पहले निकालेंगे तो देखिए 26 का 2 गुणे 13 हुआ और 91 का 7 गुणे 13 हुआ। 26 का अभाज्य गुणनखंड हम लोग किए तो 2 गुणे 13 और 91 का 7 गुणे 17 आया है। यदि हम HCF निकालना चाहें यहां से तो जो संख्याएं दोनों में है यानी कि अभाज्य गुणनखंड का जो भाग दोनों में है, देखिए जैसे कि यहाँ पर 13 दोनों में है तो 13 इसका HCF हो जाएगा 13। अगर LCM लघुत्तम देखना चाहें तो जितनी संख्याएं हैं देख लें, 2 है यहाँ तो 2, उसके बाद 7 है एक बार तो 7, 13 दोनों में एक ही बार आया है। यदि 2 बार आया होता तो 2 बार लिए होते। देखिए एक ही बार देखते हैं, इसमें भी एक ही बार है और इसमें भी एक ही बार है तो यहाँ पर 13 एक बार लिख देंगे। इसे गुणा कर देंगे, 13 7 91, 91 में 2 से गुणा करेंगे तो 182। ये तो हम लोग HCF और LCM ज्ञात कर लिए। HCF इसका 13 आया है और LCM 182 आया है। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि जांच कीजिए, जांच कीजिए। आइए हम इसकी जांच कर लेते हैं। जांच देखिए यहां पर दिया है कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर F गुणे LCM। अब संख्याएं क्या है यहां पर देख सकते हैं आप लोग, 26 और 91 संख्याओं का गुणनफल यहां लिख देंगे 26 गुणे 91, ये संख्याओं का गुणनफल हो गया। इसके बाद देखिए HCF कितना आया है 13 और LCM देख सकते हैं यहां पर आप लोग 182। इसको हम गुणा कर देंगे, 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2, 13 8 104 और 2 106 का 6 0 10, 13 एक बार में 13 और 10 23 और 66 और इधर भी दोनों में गुणा करेंगे हम लोग तो आएगा 2366। इसे हम लिख देंगे, दोनों बराबर हो गया ना तो इसे लिख देंगे प्रमाणित हुआ, प्रमाणित हुआ। जांच कर लिए हम लोग। चलिए इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या दिया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। देखिए इसका दूसरा प्रश्न दिया है 510 और 92। दूसरा प्रश्न है 510 और 92। चलिए पहले इसका HCF और LCM निकाल लें हम लोग। 510 इसे ऐसे करेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 5 10, 3 से
3 8 24, 3 5 15, फिर 5 से 5 एक बार में, 5 एक बार में गया, 5 7 35, यानी कि 510 का हो गया। तो 92 का इधर कर ले हम लोग अभाज्य गुणनखंड। 2 से 2 चौके 8, 2 छक्का 12, 2 से 23 बार में ये भी गया। 510 का होगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और इधर 92 का देख लीजिए, 92 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 23। चलिए अब पहले इसका हम लोग HCF देख लेते हैं। HCF क्या होगा, देखिए बताया इससे पहले कि जो संख्याएं दोनों में हो, देखिए 2 दोनों में है, उसके बाद कुछ भी और दोनों में नहीं है, केवल 2 ही दोनों में शामिल है, तो इसे हम लिख देंगे HCF 2। LCM की बात करें तो LCM देख लीजिए, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा बार आया है, 2 बार, तो इसे हम 2 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2। उसके बाद 3 एक बार है तो 3 लिख देंगे, 5 एक बार है तो 5 लिख देंगे, 17 एक बार है तो 17 लिख देंगे, 23 एक बार है तो 23 लिख देंगे, इतना लिख देंगे। और ये सब में गुणा करेंगे, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 5 60, 17 छक्का 102, 102 ये हो जाएगा 23,460, 23,460। तो चलिए अब इसकी हम जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए देखिए यहां पर लिखेंगे जांच, बिल्कुल वही संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं में गुणा कर देंगे, देखिए 510 और 92, 510 गुणे 92। HCF देखिए यहां पर 2 आया है, और LCM 23,460, 23,460। चलिए इसे गुणा कर लेते हैं हम लोग, देखते हैं। 2 2 0 0, 2 छक्का 12 का 2 हासिल 1, 2 चौका 8 है 1 9, 2 3 6, 2 1 2 दूनी 4, 46,920। इधर भी हो जाएगा यही 46,920, ये दोनों बराबर ही आएगा, तो ये प्रमाणित हुआ। प्रमाणित हुआ। चलिए अब इसमें बचा है एक तो क्वेश्चन, आप लोग इसे देखने के बाद पूरा विश्वास रखते हैं कि आप लोग अब कर लेंगे, जो बचा है तो आप लोग कर लेंगे। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। इसे हम ज्ञात करने के लिए सबसे अभाज्य गुणनखंड इसका निकाल लेंगे, जैसे कि 12 है, 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम लोग, तो क्या होगा 2 दूनी 4 तिया 12, और 15 का करेंगे तो 3 गुणे 5, और 21 है तो 21 का क्या हो जाएगा 3 गुणे 7, 21। अब हमें HCF इसका पहले ज्ञात करना है। HCF ज्ञात करने के लिए अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए हैं कि जो संख्याएं तीनों में भी शामिल है, देखिए यहां पर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 3। LCM की यदि चर्चा करें हम लोग, तो LCM देखिए इसमें कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो 2 है, 3 है, 5 है और 7 है, तो 2 बार आया है तो 2 बार लिख लेंगे यहाँ पर, 2 गुणे 2। उसके बाद 3 एक ही बार आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, तीनों में है, लेकिन एक ही बार है तो हम एक ही बार लिखेंगे।
5 एक ही बार है और 7 एक बार है। गुणा कर देंगे इसको, 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, 6 7 42, 420 आंसर। ये हमारा HCF हो गया और ये LCM हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है, देखिए यहाँ पर 17 13 29। 17 हम जानते हैं कि 17 ये अभाज्य संख्या है, तीनों संख्याएं अभाज्य है। ये तो दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। दो अभाज्य ऐसे भी देख सकते हैं आप लोग, 17 का यदि करेंगे तो 1 गुणे 17 करेंगे, और क्या कर सकते हैं इसमें। 13 का करेंगे तो 13 तो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं है, चूंकि ये अभाज्य संख्या है तो यहाँ पर 1 गुणे 13 कर लेंगे। और 29 है तो 1 गुणे 29 करेंगे। HCF की बात करें तो 1 तीनों में शामिल है। एक इतना करने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि ये तीनों संख्याएं अभाज्य संख्या है और हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है, आप डायरेक्ट एक लिख सकते हैं। और LCM निकालने के लिए गुणा कर दिया जाता है, 17 गुणे 13 और गुणे 29, तीनों संख्याओं में गुणा कर देंगे हम लोग। गुणा करके आप लोग लिख लीजिएगा, आप समझ गए होंगे आप लोग। चौथा क्वेश्चन देखिए आप लोग, चौथा क्वेश्चन दिया है HCF 306 और 657, यानी कि 306 और 657 का HCF महत्तम यहाँ पर 9 दिया है। अब यहाँ पर LCM हम लोग को ज्ञात करना है इसी संख्या का, 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है, यानी कि महत्तम दे दिया है और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग इससे पहले बनाए हैं कि सूत्र आप लोग देख लीजिए। संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF। यदि हमें LCM ज्ञात करनी है तो LCM ज्ञात करने के लिए हम लोग संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF कर देंगे। अगर यदि हमें HCF ज्ञात करना होगा तो यहां पर LCM कर देंगे। देखिए संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं क्या है, 306 गुणे 657 बटा में LCM क्या है यहाँ पर 9। 9 से कटा देंगे इसको, 9 3 बार में और 9 चौके 36, यानी कि 34 से और 657 में हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 22,338। LCM इसका हो जाएगा 22,338। आंसर आप लोगों का हो गया। समझ लीजिएगा इसको एक बार, ध्यान दे दीजिएगा। यदि यहाँ हमें LCM ज्ञात करना है तो यहाँ पर HCF रखे हैं, बिल्कुल ये सब वही रहेगा, संख्याओं का गुणनफल। अगर यदि हमारा HCF हमें ज्ञात करना हो तो यहाँ पर LCM लिख देंगे।